हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प से साधना परिवार के ही एक सदस्य की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि उनकी किसी कारणवश शादी नहीं हो पा रही है। वो शादी प्लान कर रहे हैं पर कुछ रुकावट आ जा रही, कुछ बाधाएं आ रही, इस वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है। वैसे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है और शादियों का सीजन चल रहा है, तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी प्लान कर रहे हैं और बहुत सारे युवा लड़के लड़कियां अपनी शादी प्लान कर रहे हैं, पर कुछ रुकावट आ जा रही, कुछ बाधाएं आ जा रही, तो इस वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, रुकावट और बाधाएं आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर ये वीडियो आज लॉ प्रोटेक्शन का है, तो मैं आज लॉ प्रोटेक्शन की ही बात करूंगी कि लॉ प्रोटेक्शन से कैसे अपने सोलमेट को आकर्षित करें, कैसे जल्दी शादी आकर्षित करें, यही बातें करूंगी। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, लॉ प्रोटेक्शन में 3 टेक्निक बहुत पावरफुल हैं। एक कल्पना शक्ति का प्रयोग करके, और एक संकल्प शक्ति का प्रयोग करके अफर्मेशन के द्वारा, और तीसरा है स्क्रिप्टिंग करके। तो दोस्तों, ये तीनों टेक्निक सबके लिए काम नहीं करती। किसी के लिए स्क्रिप्टिंग काम करती है और कोई कल्पना शक्ति का प्रयोग करके करता है, कोई संकल्प शक्ति के द्वारा मतलब अफर्मेशन के द्वारा अपनी चीजों को आकर्षित करता है। तो आज के वीडियो में मैं अफर्मेशन के द्वारा बताऊंगी कैसे अपने जीवन साथी को आकर्षित करें और कैसे अपनी शादी में आ रही बाधाओं को दूर करें। तो इसके लिए आपको 3 काम करने होंगे। वैसे मैं बता दूं, मैं रीता हूँ, रेकी मास्टर, हीलर और टीचर। मैं लॉ प्रोटेक्शन और अध्यात्म से जुड़े वीडियो बनाती हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, पूरा वीडियो देखिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों में भी वीडियो को शेयर करिए, ताकि उनको भी जानकारी मिले। हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी प्लान कर रहे हों, लेकिन कुछ बाधाएं आ रही हो, रुकावट आ रही हो, तो उनको भी आप शेयर करिए। तो आपको अब बात करते हैं करना क्या है। तो आपको करना ये है, 3 काम करने हैं। एक तो आपको माफी मांगनी है, दूसरे अफर्मेशन का प्रयोग करना है, तीसरे आपको अपनी थोड़ी सी जेब ढीली करनी है। तो माफी किससे मांगनी है? तो माफी आपको मांगनी है, यदि आपने, या मेल है यदि आप, और किसी फीमेल का आपने दिल दुखाया है, कभी कुछ उसके साथ कुछ गलत किया है, तो आपको मन ही मन उससे माफी मांगना है। आप बैठेंगे घर में बहुत शांति से और मन ही मन, बहुत अफसोस करते हुए मन ही मन उससे माफी मांगेंगे। आपको 4 शब्द बोलने हैं। बोलने ये हैं 4 शब्द: आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू। ये 4 शब्द आपको बोलना है और बहुत अफसोस करते हुए कि आपको अपनी गलती का एहसास है। आप, फीमेल वो कोई भी हो सकती हैं, आपकी माँ हो, बहन हो, या कोई भी जिसके साथ आपने कुछ गलत किया है। और यदि आपने गलत नहीं किया है कुछ, किसी के साथ आपको नहीं याद है, यही सेम मेल भी, मेल के लिए बता रही हूँ, यही फीमेल भी कर सकती हैं। अगर किसी मेल के साथ तो उन्होंने कुछ गलत किया है, तो ये वो कर सकती हैं। और यदि आपको याद नहीं है कि किसी के साथ आपने कुछ गलत किया है, तो आपको क्या करना है, आपको शांति से अपने घर में बैठना है और बैठकर अपने इष्ट देव को, जिन देवी देवताओं को, जिन शक्ति को आप मानते हैं, उन शक्ति को आपको सामने महसूस करना है। उन शक्ति से आपको माफी मांगनी है। यही शब्द आपको रिपीट करने हैं। आप 11 बार कर सकते हैं और 21 बार कर सकते हैं, या आप जितने बार भी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जितने बार करें उतना ही अच्छा है। और बहुत अफसोस के साथ, बहुत मतलब ये बिल्कुल कि आपको गलती का एहसास है, या आपको नहीं याद है क्या गलतियां आपने की हैं, तो आप अपने इष्ट देव से बोलिए कि अनजाने में जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, उनके लिए आप बहुत अफसोस कर रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। तो आपको ये 4 शब्द बहुत ही अफसोस से बोलना है। जैसे पहला हो गया आई एम सॉरी, दूसरा प्लीज फॉरगिव मी, और तीसरा हो गया थैंक यू, और चौथा हो गया लव यू। ये शब्द आपको बोलने हैं, ज्यादा से ज्यादा जितने बार आप कर सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, अपने हिसाब से, अपने तरीके से करिए आप। और दूसरा आपको क्या करना है, बहुत बिंदास होके आपको मस्ती के साथ करना है। जितनी एनर्जी आप हाई करके करेंगे, उतनी जल्दी आपके काम बनेंगे, बाधाएं आपकी दूर होंगी। तो आपको एक लेना है व्हाइट पेपर और एक लेना है रेड कलर का पेन।
उसमें आपको 4 अफर्मेशन लिखने हैं। 4 अफर्मेशन क्या होंगे आपके? शादी मेरा लक्ष्य है, मैं शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और दूसरा है, मैं ब्रह्मांड द्वारा दिए जाने वाले सर्वोत्तम प्रेम का हकदार हूँ। और तीसरा है, मैं चुंबक बन चुका हूँ, मैं अपने जीवन साथी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हूँ। और चौथा है, मेरा मानना है, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा मानना है कि शादी 2 आत्माओं का मिलन है और मैं इस मिलन के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार करता हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह से तैयार करता हूँ इस मिलन के लिए। ऐसे आपको लिखना है और लास्ट में 3 बार आपको लिखना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये आपको लिख लेना है। लिखना आपको एक बार है, ठीक है? ये चारों अफर्मेशन आप एक बार लिखेंगे और लिख कर आप रख लेंगे। इसको आप रोज सोएंगे जब अपने तकिया के नीचे रख लेंगे और जब सोएंगे, सोने लगेंगे, तब जब आपको नींद आने लगे, सोने के लिए लेट जाएं, तब आप इन चारों अफर्मेशन को दोहराते हुए सोएंगे। और सुबह जैसे ही आपकी आंख खुलेगी, ये चारों अफर्मेशन आप बोलेंगे। ये बोलने के बाद आप वो जो पर्चा आपने लिखा था, जो कागज पर लिखा था, वो उठाकर आप अपनी पॉकेट में रख लेंगे, ठीक है? उसके बाद आपको रोज लगातार यही करना है। कितने दिन तक करना है? जो आपको मैंने माफी मांगने वाला बताया, उसको भी और इसको भी आपको करना है लगभग लगभग 20 दिसंबर तक आपको करना है। क्योंकि 20 दिसंबर के बाद मैं एक वीडियो दूंगी जिसमें आपको बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्टिंग बताऊंगी। वो स्क्रिप्टिंग आप लिखेंगे और आप यूनिवर्स को डिक्लेयर करेंगे। आप यूनिवर्स के साथ अलाइन होंगे और डिक्लेयर करेंगे कि आपको आपका जीवन साथी मिल चुका है। बहुत ही पावरफुल स्क्रिप्टिंग होगी। और यदि मैं भूल जाऊं ना वीडियो दूं, तो आप कमेंट करके मुझे याद दिला देना, क्योंकि कई बार हो जाता है कि हम व्यस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको वो वीडियो दूंगी। बहुत ही पावरफुल आप स्क्रिप्टिंग लिखेंगे जिसमें आप डिक्लेयर करेंगे यूनिवर्स को और अलाइन होंगे यूनिवर्स के साथ। तो ये आपको करना है। और जितना आप मस्ती के साथ, जितना मस्त मौला होके आप करेंगे ये अफर्मेशन वाली टेक्निक, तो उतनी ही ज्यादा ये जल्दी इफेक्ट करेगी, उतनी ही ज्यादा जल्दी आपके ऊपर असर करेगी। आप बाधाओं को दूर कर पाएंगे और अच्छी चीजों को आकर्षित कर पाएंगे। और जो सॉरी के लिए बोला आपको, उसको भी आप जितना आप अफसोस जता सकते हैं, उतने अफसोस के साथ करिए। आपने किसी फीमेल के साथ किया है कुछ गलत, आपसे गलती हुई है, तो उसको आप ध्यान में रखते हुए सॉरी बोलिए। या फिर अपने इष्ट देव को ध्यान में रखते हुए आप सॉरी बोलिए अपनी गलतियों के लिए। तो ये दोनों तो आपको बहुत अच्छे से करना है। पहली बहुत अफसोस के साथ, और दूसरी आपको बिल्कुल मस्त मौला होकर जितनी एनर्जी आप हाई कर सकते हैं उतनी एनर्जी हाई के साथ। और आपको अब से, आज से ही कमी का एहसास नहीं करना है। आपको बिल्कुल शादी पर ध्यान लगा के नहीं रखना है कि आपकी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। ऐसे आपको बिल्कुल छोड़ देना है। आप अगर नहीं छोड़ पाएंगे तो ये टेक्निक आपके लिए काम नहीं करेगी। आपको बिल्कुल छोड़ देना है। आपको ये सोच लेना है आपने यूनिवर्स को सौंप दिया, अब तैयारी शुरू हो गई है। इस तरह से आपको महसूस करके बिल्कुल, आपको मतलब इस तरह से विश्वास करना है ना कि बिल्कुल हो गया काम। तो ऐसे आपको करना है, बहुत बिंदास, बहुत खुश, बहुत बिल्कुल चहकते हुए। और तीसरा आपको क्या करना है, आपके आसपास कहीं भी किसी गरीब लड़की की शादी हो रही हो, वहां पर जाकर आपको जो गिफ्ट आप दे सकते हैं अपनी कमाई का, जो भी छोटा बड़ा जैसा दे सकते हैं, थोड़ी सी जेब आप खाली करिए। तो आप एक गिफ्ट खरीदिए और उस घर में जाकर दीजिए। और खूब मौज मस्ती से बारात में आप डांस करिए। खूब बिंदास होके, बिल्कुल खुला होके आप डांस करिए, बिल्कुल खुश होके। जैसे आपकी जिस दिन शादी हो रही होगी तो सब नाच रहे होंगे, बिल्कुल वैसे ही महसूस करके आपको नाचना है, खूब खुल के डांस करना है। डांस करिए। ये तीनों काम आप करिए बहुत अच्छे से, बहुत हाई एनर्जी के साथ। और आप विश्वास करिए, आपका काम निश्चित ही हो जाएगा। जो मैं 20 दिसंबर के बाद आपको वीडियो दूंगी, स्क्रिप्टिंग बताऊंगी, वो स्क्रिप्टिंग आप लिखकर आप घोषणा कर देंगे कि आपकी शादी हो चुकी है। आप बिल्कुल रेडी हो जाइए शादी के लिए और खूब खुशियां मनाना शुरू करिए। और दूसरे, आपके घर में कोई भाई भाभी या कोई शादीशुदा जोड़े हैं, उनको देखकर आप कमी का एहसास करते हो यदि, कि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा सोलमेट नहीं है मेरे पास,
तो आप कमी का एहसास बिल्कुल मत करिए। आप उनको देखकर खूब खुश होइए। बिल्कुल कमी का एहसास मत करिए। बिल्कुल अब शादी करके बिल्कुल ऐसे पीछे मत पड़े रहिए। बस आप अपना काम करिए और काम करते जाइए। आप यूनिवर्स को आपने दे दिया, आपका काम चालू हो गया। बस आपको ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, कब होगा, कैसे होगा, क्या है। हो सकता है कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस ऐसे होंगे आपके, जिस वजह से बाधाएँ आ रही हैं, तो इसके लिए आपको धैर्य बना के रखना है। आप बिल्कुल धैर्य के साथ आपने दे दिया है, ब्रह्मांड को दे दिया है, सौंप दिया है। अब आगे का काम उनका है। तो इसलिए आप ये काम करिए और 20 दिसंबर तक करिए। उसके बाद दूसरा वीडियो दूँगी, तब आप स्क्रिप्टिंग लिखिए और बहुत चहकते हुए, बहुत खुश होकर, आप खूब अच्छे से, पूरे विश्वास के साथ। ये टेक्निक आपकी शक्तिशाली तभी बन पाएगी जब आप इस पर पूरी तरह से विश्वास करेंगे। आप ब्रह्मांड की शक्तियों पर पूरी तरह से विश्वास करेंगे। तभी ये टेक्निक पावरफुल बन पाएगी। ये बात आप मत भूलिएगा और बहुत एनर्जी के साथ करिए, बहुत हाई एनर्जी के साथ। तो आप अच्छे से करिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। और मुझे कमेंट करके आप बताइए अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी को भी किसी टॉपिक पर कोई समस्या पर वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए कमेंट करके। वैसे कल का वीडियो मेरे एक और दूसरे भाई के लिए होगा जो हमारी यूट्यूब परिवार के ही सदस्य हैं।